हाँ, कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज एक्सरसाइज 5.5 का अध्ययन हम कराएंगे। इस में फंक्शंस ऐसे हैं जो कई फंक्शन की मल्टीप्लाई है। जब कभी ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे जिसमें ज़्यादा गुणा, ज़्यादा भाग या ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी, ऐसे प्रश्नों में हम लाग लेकर प्रश्न को हल करके आसानी से उनका अवकलन निकाल सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान दीजिए, बिना लाग लिए भी इन प्रश्नों का समाधान हो सकता है, लेकिन लाग हम इसलिए लेते हैं ताकि वो प्रश्न आसानी से निकल सकें। जिन फलनों में चर की पावर चर होती है उसमें लाग लेना आवश्यक होता है। तो देखिए इसमें हम लाग ले लें, लाग वाई बराबर दोनों तरफ लाग लेने पर लाग कास एक्स प्लस लाग कास 2x प्लस लाग कास 3x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर करें तो 1/y dy/dx। लाग कास एक्स का होगा 1/cos x और कास एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। 1/cos 2x, कास 2x का होगा माइनस साइन 2x और 2x का होगा 2, प्लस 1/cos 3x, कास 3x का माइनस साइन 3x और 3x का होगा 3। इस प्रकार से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस tan x आएगा, माइनस tan 2x आएगा और ये 2 और ये माइनस 3 tan 3x आएगा। 1/y dy/dx। dy/dx इज इक्वल टू y माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। y का मान डाल देंगे, cos x cos 2x cos 3x माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। इस प्रश्न को लाग से हमने इस प्रकार से लगाया। अगर किसी फंक्शन में 3 फलन हैं, जैसे इस प्रकार से, इसके dy/dx का ये फार्मूला भी होता है। फर्स्ट फंक्शन का ddx इंटू शेष 1 and 3rd, सेकेंड एंड थर्ड, प्लस सेकेंड फंक्शन का ddx इंटू फर्स्ट एंड थर्ड, प्लस थर्ड का ddx इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड। इस प्रकार से ये हम सूत्र भी लगा सकते थे इस प्रश्न में प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन लाग लेकर यह प्रश्न आसानी से हल किया जा सकता है, इसलिए इस प्रकार से हल करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर 4 फलन हो तो 4 में पहले का अवकलन गुणे शेष सभी, प्लस दूसरे का अवकलन गुणे शेष सभी, प्लस तीसरे का अवकलन गुणे शेष सभी, प्लस चौथे का अवकलन गुणे शेष सभी। इस प्रकार से भी प्रश्न हल किया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये प्रश्न आपके सामने है। x-1, x-2, x-3, x-4 और x-5। तो इसमें देखिए गुणा भी है, भाग भी है और इसके ऊपर इसकी पावर भी है। तो इस प्रश्न को लाग लेकर बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। अगर लाग की विधि का प्रयोग हम नहीं करते हैं तो ये प्रश्न बड़ा कठिन हो जाता है। दोनों तरफ लाग लेने पर, दोनों तरफ लाग लेने पर लाग y बराबर 1/2 है पावर ये, तो 1/2 लिख लो। लाग x-1 प्लस लाग x-2। लाग के नियमानुसार जहाँ प्लस गुणा होती है वहाँ प्लस लगाते हैं, जहाँ भाग होती है वहाँ माइनस लगाते हैं। माइनस लाग x-3 माइनस लाग x-4 माइनस लाग x-5। इसमें दोनों तरफ लाग लेने की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो वाई का अवकलन जब करेंगे तो 1/y, वाई का dy/dx 1/2 लिखा रहेगा। log x-1 का 1/x-1, x-1 का 1 होगा, प्लस 1/x-2 इसी प्रकार से, -1/x-3, -1/x-4, -1/x-5। वेरी सिंपल तरीके से dy/dx निकालने में हम सफल हो जाते हैं। y/2 1/x-1 प्लस 1/x-2 -1/x-3 -1/x-4 -1/x-5। dy/dx बराबर 1/2, y का यह मान यहाँ रख देते हैं, x-1 x-2 बटे x-3 x-4 x-5 1/x-1 प्लस 1/x-2 -1/x-3 -1/x-4 -1/x-5 और इस प्रकार से इस प्रश्न का समाधान हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। ऊपर के दो प्रश्न जो आपको बताए गए उसमें लाग लेना आवश्यक नहीं था, लेकिन सरलता की दृष्टि से लाग लिया गया। लेकिन ये जो प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है इसमें लाग के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये भी वेरिएबल है, इसकी पावर भी वेरिएबल है, तो इसको लाग लेकर ही हल किया जा सकता है। लाग y बराबर cos x log x। इसमें यम की पावर n वाला फार्मूला लगाया, n log m। अब ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y dy/dx बराबर, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड मेथड यहाँ पर लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन cos x, इसका अवकलन जब करेंगे तो 1/log x, log x का 1/x, फर्स्ट इंटू सेकेंड हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन log x और cos x होगा माइनस sin x। dy/dx का मान निकालना है, y इधर आएगा तो 1/x log x और cos x ऊपर, cos x बटे x log x माइनस sin x log x, और y का मान रख देना ठीक रहेगा, log x की पावर cos x बटे x log cos x log x माइनस sin x log x। तो ये बात क्लियर हो गई कि कहाँ पर प्रश्न में लाग लेना आसान रहेगा, कहाँ पर प्रश्न में लाग आवश्यक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा अलग है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x माइनस 2 sin x, ये फंक्शन आपके सामने उपलब्ध है। यह फंक्शन अन्य फंक्शन से अलग है। इसमें देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, माइनस निशान बीच में लगा है, मल्टीप्लाई नहीं है, ना ही डिवाइड है। यहाँ पर बेस आपका कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। ये तो आपका बिना लाग लिए प्रश्न को हल किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर एक समस्या आ गई कि बिना लाग के प्रश्न हल नहीं होगा, बीच में माइनस निशान लेना है, तो डायरेक्ट हम लाग ले भी नहीं सकते, क्योंकि ये नियम नहीं है। यम प्लस यन अगर है y बराबर, तो log y इज नॉट इक्वल टू log m प्लस log n, ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि अगर log y इसमें लेंगे तो log y बराबर log m प्लस n परिभाषित है, ऊपर वाला नहीं। ऐसी स्थिति में यहाँ लाग लिया भी नहीं जा सकता, बिना लाग के प्रश्न ये हल भी नहीं हो सकता। इस विषम परिस्थिति का समाधान हम कैसे करेंगे? देखिए विद्यार्थियों, इसका समाधान ये है कि y बराबर, इसको u मान लिया जाए और इसको v मान लिया जाए। y बराबर मैंने u माइनस v कर दिया। अब dy/dx अगर हम निकाल दें तो ये आपका du/dx माइनस dv/dx समाधान निकल आएगा। अब क्या करेंगे, u बराबर आपका x की पावर x है, अब लाग लेना संभव है, तो log u बराबर x log x होगा।
1/u du अपॉन dx x अपॉन x प्लस log x इंटू 1, और ये 1 प्लस log x आ गया, और du अपॉन dx बराबर u 1 प्लस log x, u की वैल्यू x की पावर x है तो 1 प्लस log x हो गया। इसके बाद में v बराबर आपका है 2 की पावर साइन x, इसमें भी लाभ ले लें। a की पावर x का अगर फार्मूला है वो फार्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हैं बिना लाग लिए हुए। नहीं अगर आपको याद है तो dv आप log v बराबर साइन x log 2 लिखें, सूत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है, log का लाभ उठाएं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/v dv अपॉन dx, तो आपका log x साइन x का होगा cos x इंटू log 2 है, log 2 कांस्टेंट है, log 2 ही रहेगा, गुणे में कांस्टेंट यथावत रहता है। dv अपॉन dx v cos x log 2 आ गया, v की वैल्यू है 2 की पावर साइन x cos x log 2, ये आपका dv अपॉन dx आ गया, ये du अपॉन dx आ गया। रिजल्ट आपका है dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx, दोनों मान आपने निकाल लिए हैं, मान रख दीजिए, आपका फाइनल डिफ्रेंशिएशन निकल गया। x की पावर x 1 प्लस log x माइनस 2 की पावर साइन x cos x log 2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये एक विशेष बात थी, इस प्रकार के प्रश्न इम्तिहान में आ जाया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके का सवाल हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क में चला जाएगा, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इस प्रकार का प्रश्न है, अलग अलग मान लेंगे और हल कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 इम्तिहान में आ जाता है, इसलिए विद्यार्थी इसको लगाएंगे ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, और क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। इन प्रश्नों को हल करेंगे, और 10, 11 भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है, अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये प्रश्न लगाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं लगता है तो आप हमको बताएंगे, उस प्रकार से हम समाधान करेंगे। इसके